नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 72,825 भर्ती फिर से कोर्ट में, सरकार ने भर दी सारी सीट। बीएड खुशखबरी, बनेंगे शिक्षक। इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचती रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 72,825 भर्ती फिर से कोर्ट में। 72,000 भर्ती भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन इसके जो विवाद हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। सरकार एक दो नहीं तीन तीन सरकार बदल चुकी हैं, उसके बावजूद भी इन कैंडिडेट की सुनने वाला कोई नहीं है। 2011 का मामला है। पहले इस पर किसी ने विज्ञापन निकाला, फिर उसमें संशोधन किया गया और किसी और के कार्यकाल में ये भर्ती संपन्न हुई। भर्ती क्या संपन्न हुई, अभी आधे से ज़्यादा जो सीटें हैं वो खाली हैं और कई ज़्यादा विभाग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसको लेके चल रहे हैं। बात करेंगे कि क्या मामला है। मैटर आपका 2021 में हाई कोर्ट डबल बेंच ने एक आदेश दिया था, जिसमें संबंधित गौरतलब है कि अगस्त 2021 में हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा रिक्त 6,170 पदों पर की गई सुनवाई में एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए बिना सरकार से जवाब लिए रिक्त 6,170 पदों पर सभी याचिकाओं को एकत्र करके खारिज कर दिया था। जबकि याचिकाओं का कहना था कि जो नई याचिकाएं इस हमारी पुरानी याचिका के साथ एकत्रित की गई थी, उन सभी का मामला इस याचिका से अलग था। जबकि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ही सरकार को झूठे हलफनामे पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था, मगर फाइनल सुनवाई की बारी आई तब कोर्ट द्वारा सरकार के उस झूठे हलफनामे का कोई जिक्र नहीं किया गया और बिना हलफनामे के ही फैसला सुना दिया गया। जितनी भी उसमें याचिकाएं थी उनको डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। मैटर है कि 72,825 जो भर्ती है उसमें रिक्त पदों से संबंधित 6,170 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट का हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट में जब इनकी नियुक्ति के लिए अपोजिशन की तरफ से, सरकार की तरफ से मांगा गया हलफनामा कि आप आखिर इन कैंडिडेट को नियुक्ति क्यों नहीं देना चाहते, तो सरकार की तरफ से जो हलफनामा लगाया गया उसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि इन जो 72,825 के बचे हुए रिक्त पद थे, हम उन्हें अन्य भर्ती में ऐड कर चुके हैं, यानी कि जो रिक्त पद थे हम अन्य भर्तियों में कर चुके हैं और अभी हमारे पास पर्याप्त रिक्त पद नहीं है। तो ये हलफनामा लगाया था, जिस पर रिकॉल भी हुआ, लेकिन जब फाइनल हियरिंग हुई तो बिना इस हलफनामे के कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, बिना इस हलफनामे पर हियरिंग होने के बावजूद फैसला सुना दिया गया। यहाँ तक कि जो कैंडिडेट थे, पिटिशनर थे, उन्होंने आरटीआई के सवाल भी पूछे, आरटीआई लगाकर चीज़ों को क्लियर किया, पक्ष रखा कि अभी तक ये रिक्त जो 72,825 की भर्ती है उसमें जो रिक्त पद हैं वो भरे नहीं गए हैं। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने एक झूठा हलफनामा लगाया, तो जिसके लिए जो कैंडिडेट हैं अब फिर से न्यायालय की शरण लेने जा रहे हैं। न्यायालय के आदेश के बावजूद हमारी ओर से याचिका व मान्य याचिका संख्या 18/16/2019 अरविंद कुमार बनाम अपर मुख्य सचिव पद भरने का आदेश दिया गया था, मगर विभाग के उक्त पद के माध्यम से जवाब लगाया गया कि 72,825 शिक्षक भर्ती के अवशेष पदों को अन्य भर्तियों में सम्मिलित कर भर दिए गए हैं। उसके पश्चात आवेदकों ने शासन द्वारा दिए गए जवाब को पुख्ता करने के लिए एससीईआरटी में आरटीआई डालकर शेष पदों 6,170 शिक्षक पद भरे जाने की सूचना मांगी, जिसमें एससीईआरटी द्वारा हमें आरटीआई का जवाब दिया गया कि रिक्त पद 6,170 किसी भी भर्ती में नहीं जोड़े गए हैं। तब अभ्यर्थियों को ज्ञात हुआ कि यूपी सरकार भर्ती न करने की वजह से हम लोगों को गुमराह कर रही है और न्यायालय को भी भर्ती आदेश के बावजूद भ्रमित कर रही है। तो इस तरह की चीज़ें शासन स्तर पर देखने को मिलती हैं। कोई भी मैटर हो, अभी आप आंसर की का मैटर देखें, सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक तरफ जब इस मामले को सॉल्व करने के लिए बोला गया था कि आप थर्ड काउंसलिंग जब हुई थी तो वहाँ पर आंसर की मैटर जो था
डबल बेंच से आदेशित कर दिया गया था कि जो भी 25/8/2000 इस समय सीमा के अंतराल में न्यायालय की शरण में हैं और 1 नंबर पाके मेरिट में आ रहे हो, अंतिम चयन गुणांक तक आ रहे हो, उनको नियुक्ति दी जाए। पर्याप्त संख्या में सीट खाली होने के बावजूद भी आदेश को नहीं माना गया, बल्कि जो रिक्त पद थे 69,000 शिक्षक भर्ती के, उन पर जो है थर्ड काउंसलिंग करवा दी गई। थर्ड काउंसलिंग करवाने के बावजूद भी उस जो ऑर्डर है उसको नहीं माना गया। अब सरकार की कंडीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया है। चैलेंज करने पर सरकार ये कह रही है कि हमारे पास 69,000 शिक्षक भर्ती में पद ही नहीं बचे। दूसरी तरफ वहीं 6800 की बात की जाए तो वहां ये कह रही है कि जो है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी हुई है। आरक्षण को पूरा करने के लिए हमें 6800 पद अतिरिक्त भरने का मौका दिया जाए। तो एक तरफ जहां पद बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है आंसर की वाले मैटर में ये चीज कही जा रही है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में जो है पद नहीं है। खैर, इस तरह के जो पॉइंट है सरकार की तरफ से हर भर्ती में देखने को मिलते हैं कि पर्याप्त संख्या में सीट नहीं है, मामला पेंडिंग में है, भर्ती पूरी हो चुकी है, भर्ती को पूरे हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन जो चीजें डिपेंड करती हैं वो हाई कोर्ट पे करती हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है, अंत में जो कैंडिडेट हैं उन्हीं की जीत होती है। बस सिर्फ इतना होता है कि जो जो कैंडिडेट जुड़े हुए होते हैं, जो पिटिशनर होते हैं, उनका समय और पैसा तब तक बर्बाद हो चुका होता है। बात करेंगे बीएड खुशखबरी बनेंगे शिक्षक, तो बीएड के लिए बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान। नई दिल्ली केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान है। न्यायाधिकरण ने यह फैसला देते हुए कहा है कि ऐसे में बीएड स्पेशल डिग्री धारक भी समान शिक्षक बनने के योग्य है। न्यायाधिकरण के इस फैसले से देश भर के बीएड स्पेशल डिग्री धारक करीब 1 लाख युवाओं विशेष शिक्षक बनने के साथ साथ अब उनके लिए समान शिक्षक बनने के रास्ते खुल सकते हैं। न्यायाधिकरण के सदस्य जस्टिस RN सिंह और तरुण श्रीधर की पीठ ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के उस निर्णय को रद्द कर दिया जिसमें उमा रानी को शिक्षक टीजीटी हिंदी के लिए अयोग्य ठहरा दिया था। पीठ ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए कहा है कि बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान है। ऐसे में याचिकाकर्ता महिला को टीजीटी हिंदी यानी समान शिक्षक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। पीठ ने कहा कि यदि महिला सफल हुई तो उसे नियुक्त करें। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।